इस लड़की को इंटरनेट पर एक शापित वेबसाइट मिली। आपको बस इतना करना है कि शापित व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज करे, फिर अभिशाप का स्तर चुने और ऑर्डर दे। व्यक्ति को 1 दिन के भीतर दंडित किया जाएगा। लिसा एक कंपनी में एक छोटी सी कर्मचारी है। उसका बॉस उसे हर दिन कठिन काम देकर परेशान करता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो लिसा का अपमान करता है और लिसा केवल उसे अपने दिल में सहन कर सकती थी। उसके पीछे की सहकर्मी लिसा को सिर्फ मजाक बनता देख रही थी। उस समय लिसा अपने बॉस को जान से मार देना चाहती थी। काम के बाद रात में लिसा ने माइक से रात के खाने के लिए कहा, लेकिन माइक ने कहा कि उसके पास कुछ और काम है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। लिसा केवल मायूस होकर घर जा सकती थी। घर पर आकर वो अपने कंप्यूटर को बैठकर चलाने लगती है। अचानक उसे एक अजीब वेबसाइट मिली। इसमें लिखा था कि जो भी किसी से परेशान है। ये बात तुरंत लिसा के दिमाग में जाकर बैठ जाती है, इसलिए वो इस साइट पर क्लिक कर देती है। साइट ने कहा कि यह एक अभिशाप साइट है। तभी एक बिजुका स्क्रीन के सामने दिखाई देता है जो बताता है कि यह एक श्रापित वेबसाइट है। कीमत के आधार पर इसमें 5 श्रापित लेवल हैं। आपके पास जितना अधिक पैसा होगा उतना ही शक्तिशाली अभिशाप होगा। आपको बस शापित व्यक्ति का नाम दर्ज करना है, शाप का स्तर चुने और इसके लिए भुगतान करें। 1 दिन के भीतर आप उस व्यक्ति को अपनी आंखों से दंडित करते हुए देखेंगे। लिसा को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बॉस का नाम उसमें डाल देती है। इस साइट को जांचने के लिए उसने एक सामान्य स्तर चुना और एक अभिशाप को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जब लिसा काम पर गई तो उसे शाप साइट से एक संदेश मिला। जब उसने इस पर क्लिक किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके बॉस का एक वीडियो है। रात के खाने में उसके ऊपर एक महिला द्वारा सूप गिरा दिया गया था। लिसा हंसने लगती है। उसे महसूस हो गया था कि साइट वास्तव में काम कर रही है। रात के खाने में लिसा अपने बॉस के बारे में माइक से शिकायत करती रही, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि माइक उसे सुनना नहीं चाहता था और इसके बजाय उसने लिसा से कहा कि वो समझदार हो गई है, उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वे दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अलग हो गए। लिसा घर गई और अपने दुखों को भुलाने के लिए पीने लगती है। उसे लगा कि माइक के साथ उसकी लड़ाई उसके मालिक की वजह से हुई थी। लिसा नाराज थी, इसलिए वो अपने बॉस को एक बड़े स्तर का अभिशाप देने की सोचने लगती है। लिसा ने अपने बॉस को एक अति श्राप दे दिया। उस दिन काम पर लिसा ने देखा कि उसका बॉस अभी तक नहीं आया है। लिसा ने सोचा कि अभिशाप ने अपना काम कर दिया। फिर श्रापित वेबसाइट से एक संदेश आता है। लिसा ने इसे खोला तो उसे पता चला कि बॉस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ जाता है। वो अपने बॉस को मारना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से उसकी सहकर्मी ने कहा कि वो खतरे से खाली है, उन्हें बस कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। ये सुनकर लिसा को बहुत राहत मिलती है। लिसा को श्रापित वेबसाइट से एक संदेश आता है। लिसा ने इसे खोला तो पता चला कि बॉस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ जाता है। वो अपने बॉस को मारना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से उसकी सहकर्मी ने कहा कि वो खतरे से खाली है, उन्हें बस कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। ये सुनकर लिसा को बहुत राहत मिलती है। जब लिसा रात को काम से घर आ रही थी तो उसने एक वांटेड सीरियल किलर के बारे में एक नोटिस देखा। लिसा ने मन में सोचा, अगर मैं इस सीरियल किलर को श्राप दे सकूं तो मुझे लगता है कि इससे मेरी गलती की भरपाई हो जाएगी। इसलिए लिसा ने द वांटेड आदमी को एक उच्च लेवल का श्राप दे दिया। अगली सुबह लिसा एक सीरियल किलर के पकड़े जाने के बारे में टीवी न्यूज देख रही थी। उसने देखा कि जिस आदमी को उसने श्राप दिया था वो टीवी पर था, इसलिए उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने श्रापित वेबसाइट से वीडियो की जांच की। वीडियो में पुलिस को सीरियल किलर को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था, लेकिन वांटेड आदमी उनसे छूटकर नीचे भाग गया। नीचे से गुजर रहे राहगीरों ने वांटेड व्यक्ति को हथियार के साथ देखा। राहगीर भयभीत हो जाते हैं। लिसा को उन पर दया आने लगती है। उसने इस श्राप पर 5000 खर्च किए और यह उसका परिणाम है। वो इससे बच निकला। अचानक लिसा ने उसे और करीब से देखा तो ये लड़का उसका प्रेमी माइक था और माइक की बाह में जो लड़की है वो लिसा की दोस्त सारा थी। अचानक लिसा ने उसे और करीब से देखा तो ये लड़का उसका प्रेमी माइक था और माइक की बाह में जो लड़की है वो उसकी दोस्त सारा थी, जो उसकी ही कंपनी में काम करती है। लिसा बहुत गुस्से में थी, इसलिए अगले दिन जब सारा ऑफिस में नहीं थी तो लिसा सारा के सेल फोन को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि सारा और माइक दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सारा उसकी पीठ के पीछे उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही थी और वो उसके बारे में कितना गलत थी। इसलिए रात में लिसा माइक से पूछने चली जाती है कि क्या वो सारा को डेट कर रहा है। माइक उसे समझा नहीं पता है। लिसा नाराज हो गई और वहाँ से चली जाती है। तभी उसने एक बार फिर उसी श्रापित वेबसाइट को खोल लिया। उसने सारा को सबसे आखिरी लेवल का श्राप दिया। आखिर उसने मेरा बॉयफ्रेंड कैसे चुरा लिया। फिर माइक वहाँ आ जाता है। फिर वो उसे एक अंगूठी देने लगता है और वो लिसा को समझाने लगता है। वो वास्तव में लिसा को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी सबसे अच्छे दोस्त से आकर तुम्हारे साइज की अंगूठी को आजमाने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। जब उसने ये सुना तो लिसा को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ गलत किया है। इसलिए उसने श्राप को रद्द करने के लिए अपना सेल फोन निकाला, लेकिन वो इसे रद्द नहीं कर सकती थी। यह तो बुरा हुआ। यह एक शापित वेबसाइट है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम इसमें टाइप करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। और अभी लिसा ने गलती से अपनी दोस्त को श्राप दे दिया। वो उसे बचाने के लिए दौड़ने लगती है, फिर उसे फोन करने लगती है, इस उम्मीद से कि श्राप को होने से रोका जा सके। उसी समय उसकी दोस्त काम से आ रही होती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर लिसा को ऊपर से एक स्टील का पाइप गिरता हुआ दिखाई देता है। लिसा तेजी से आगे बढ़ी और सारा को बचाने के लिए उस पर कूद जाती है ताकि सारा को कुछ न हो। वो दोनों बाल बाल बचते हैं। मुझे इसके बारे में सोचकर डर लगने लगता है। लिसा चिंतित थी कि अभिशाप अभी भी नहीं हटा था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ उसके घर चली गई। लिसा कुछ देर तक उसके साथ रही, लेकिन जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि श्राप हट गया होगा। लिसा ने सारा को माइक के प्रपोजल के बारे में बताया। सारा ने मजाक में कहा कि इतना हैंडसम लड़का अगर तुम नहीं होती तो वह मेरा होता। लिसा ने इसकी परवाह नहीं की और वह इसे मजाक के तौर पर ले लेती है। तभी खाना बनाते समय उबलते पानी से सारा जल गई। लिसा उसके लिए दवा लेने के लिए फार्मेसी में चली जाती है। जब लिसा वापस आई तो सारा ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर वो पीछे मुड़ी तो उसने सारा के लैपटॉप पर खून देखा। लिसा डर गई थी। उसने कमरे में चारों ओर सारा की तलाश की, लेकिन उसे सारा कहीं नहीं मिली। इसलिए उसने सारा के सेल फोन पर कॉल किया। तभी अलमारी में फोन बजने लगता है। उसने जब अलमारी खोली तो वहां उसके दोस्त का शव मिलता है।
इससे पहले कि वह एक पल के लिए शोक मना सके, श्राप साइट एक वीडियो भेजती है। लिसा ने इसे जांचने के लिए खोला। फुटेज में दिखाया गया है कि जब सारा बाहर दवा खरीद रही थी तो एक आदमी डिलीवरी बॉय बनकर अपने लिए दरवाजा खुलवाने लगता है। दरवाजा खुलने के बाद वह उसे चाकू लेकर मारने लगता है। यहाँ पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त पर लगा अभिशाप सच हो गया था। तभी लिसा सारा के लैपटॉप के पास गई। उसे सारा के लैपटॉप पर वही शापित वेबसाइट मिली जिसमें लिखा था कि लिसा को शापित किया गया है। कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से लिसा को एहसास हुआ कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वह घबरा गई थी। वह धीरे से यह देखने के लिए मुड़ी कि यह कौन है, तो यह उसके पीछे खड़ा सीरियल किलर होता है। थोड़े से पैसे खर्च करके आप अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आखिर में आप जाल में और भी गहरे फंसते चले जाते हो। तुम्हारा शरीर और दिमाग लालच की वजह से भ्रष्ट हो जाता है।